नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, सर में दर्द रहता है, हेडेक रहता है, माइग्रेन की समस्या है, नींद नहीं आती है, मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, यानी कि जो कोई उलझन होती है दिन भर उसके विषय में आप सोचते रहते हैं, मन अशांत रहता है, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है। यदि ये सारी समस्या हैं आपको, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसके लिए सिर्फ हमें एक प्राणायाम करना होगा। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ एक प्राणायाम करके हम इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को हम सही तरीके से किस तरह से करेंगे जिससे कि ये सारी समस्याएं जो हमें छुटकारा दे सके, सही तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिलता है। तो इसके पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अब हम देखते हैं वो प्राणायाम, उस प्राणायाम के यानी कि भ्रामरी प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट हैं। यदि आपको सर में दर्द रहता है तो उसके लिए भी ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बहुत ही रिलैक्सेशन प्राणायाम है। अगर आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई सारा दिन करते हैं या सारा दिन ऑफिस में कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, कभी कभी कोई ऐसी फाइल आप चेक करते होते हैं कि आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान उसी पे लगा रहता है, जिस कारण कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यदि इस प्राणायाम को आप कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, तनाव मुक्त हो जाएंगे आप। तो ये प्राणायाम सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या है या नींद नहीं आती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और या तो जैसे मन में बहुत सारी उलझनें रहती हैं, विचार रहते हैं, बहुत विचार आते जाते रहते हैं, रात में सोने के लिए लेटते हैं लेकिन मन शांत नहीं रहता है और विचार मन में आते जाते रहते हैं, तो उसके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यदि आप सुबह के समय इस प्राणायाम को डेली करते हैं तो धीरे धीरे आपको इन समस्याओं से जो है छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको डेली करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन 15 दिन किया, सोचा अरे सारी मेरी प्रॉब्लम सही हो गई है अब तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको इस शरीर को चलाने के लिए डेली भोजन लेना पड़ता है, डेली आपको पानी पीना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 10-15 दिन भोजन को कर लिया और फिर पूरी ज़िंदगी उससे पार हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है। पानी आपने 10-15 दिन पी लिया, पूरी ज़िंदगी ऐसे पार। इसी तरह से प्राणायाम है, यानी कि प्राणायाम जो हमारी श्वास तो पानी और भोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पानी के बिना एक दिन रह सकते हैं, भोजन के बिना एक दिन रह सकते हैं। जैसे महिलाएं व्रत करती हैं निर्जला, वो एक दिन रह लेती हैं, लेकिन सांस लिए बिना कोई भी नहीं रह सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इनको आप डेली यदि आप लाइफ स्टाइल में सुबह के समय शामिल कर लेते हैं प्राणायाम को, तो ये आपको मन को शांत रखेंगे, आपको रिलैक्सेशन देंगे और आपकी जितनी भी सारी समस्याएं हैं ठीक हो जाएंगी। और आप खुली हवा में यदि इसको करते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे हैं। तो उसके लिए हमें सीधे बैठ जाना है, अलती पलती मार के। फिर इसके बाद हमें ये जो अंगूठा है इससे हमें अपने कान को बंद कर लेना है। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं दबाना है, बस हल्का सा प्रेस करना है। और फिर उसके बाद हमें ये उंगली है हमारी, उसको हमें ऐसे माथे पे रखना है, भौं के ऊपर। और ये जो 2 उंगलियां हैं बीच की, इसे हमें अपने आइस पे रखना है। और फिर ये बची छोटी उंगली, इसको हमें आइस के नीचे ऐसे रखना है, यानी कि हमें इस तरह से हाथ को सेट करना है। इस तरह से अपने हाथों को सेट करेंगे। कान को बंद करना है, कान के अंदर हमें इस तरह ये अंगूठा नहीं घुसेड़ना है। ये जो छोटा सा ये निकला रहता है, इसको बस हल्का सा ऐसे दबा देना है, इस तरह से आपके कान बंद हो जाएंगे। यदि आप ये आँख और कान बंद करके करते हैं तो जो ये आप वो जो भौरे जैसी गूंज निकालते हैं, वो जो हमारे मतलब ब्रेन में जो है वाइब्रेट करती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप ऐसे बिना बंद किए करेंगे तो उसका फ़ायदा यदि आपको 50% होगा, तो यदि हम बंद करके करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको 100% मिलेगा। तो इसलिए बंद करके आप यदि करते हैं, उस तरह आप करके आप मतलब यानी कि 10 बार 10-20 बार भी कर लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह आप यदि 5 बार भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए हम करते हैं। श्वास को अंदर भरना है और जीभ को हमें, देखिए जो भौरे की गुंजन सी आवाज़ निकालते हैं उसमें हमें ना
यानी कि ना जैसी ध्वनि, वो जब इस तरह निकालेंगे और आँख और कान सब बंद रखेंगे तो वो हमारे ब्रेन में बिल्कुल भौरे के गुंजन के समान महसूस होगी। वो जो कंपन वाइब्रेट होगा वो ही हमारे मन को शांत करेगा। तो वो हमें कैसे बोलना है, ऐसे मुँह जैसे जैसे हमें अपनी जीभ को ऊपर वाले तालू में ऐसे लगा के रखना है। इस तरह जब हम करेंगे तो ये ना की आवाज़ आएगी, लेकिन ये हमें मुंह बंद करके करना है। ये हमें आपको डेमो दिखाया इसलिए मुंह खोल के दिखाया। तो चलिए हम करते हैं। अब गहरी सांस अंदर भर लें। अपने हाथों को मल लें। जब आपके हाथों में गर्माहट आ जाए तो इस तरह से अपने आँखों पे से रख लें। हमारी आँखों को भी गर्माहट मिलेगी, हमारी आँखें जो हैं रिलैक्स होंगी, जो इनमें तनाव होगा वो सब मुक्त होंगी, तनाव मुक्त, और हमारी आँखें फ्रेश ही होंगी। और फिर धीरे धीरे हमें नीचे सर करके अपनी आँखों को खोल लेना है। फिर उसके बाद में जो हमें, यदि हम इसको सुबह बाहर ग्रीनरी में करते हैं, बाहर के वातावरण में करते हैं, तो फिर हमें इस तरह से प्रकृति को देखना है। जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ती हैं, उन सभी चीज़ों को इस तरह से हमें निहारना है। इससे हमारी आँखों को पूरी ताजगी मिलेगी, हमारे ब्रेन को भी शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि जब हम सुबह के समय इस प्राणायाम को करते हैं तो हमें सारा दिन के लिए फ्रेश ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई हमारे ब्रेन में पहुंच जाती है, जिससे कि सारा दिन के लिए हम फ्रेश सा महसूस करते हैं। तो सुबह के समय ये करना बहुत ज़्यादा फ़ायदे है। यदि आपको टाइम नहीं है तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खाना खाए हुए 6 घंटे कम से कम हो गए हों, क्योंकि ये खाली पेट करना है प्राणायाम। आपको इसके फुल फ़ायदे मिलेंगे। तो आप इस तरह से इस प्राणायाम को करें और इसका लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।